जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें। और मैं आज देने वाली हूँ आपको एक गुड न्यूज़ जो मेरे लिए बहुत अच्छी है और आप सबके लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक आप ही तो है और जो भी कुछ आज हुआ है वो सब आपके आशीर्वाद और दुआओं की ही वजह है। क्योंकि आप भी मेरी तरह ही, जैसे मैं हर दिन ये देखती हूँ कि कौन से दिन कुछ नया मुझे दिखे अपने पति में, आपको भी उम्मीद रहती है कि कौन से दिन कुछ एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। क्योंकि आप मेरी एक वो परिवार हो जो हर दिन मेरे दुख से दुखी होते हो और जहाँ थोड़ी सी मुझे खुशी की कोई किरण दिखाई देती तो आप भी मेरी खुशी से थोड़ा सा खुश होते हो, तो इसी को कहते हैं परिवार। तो आज भी मुझे अपने हस्बैंड में एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी है। छोटी नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज उनका मतलब कि एक इस तरह का इम्प्रूवमेंट देखा है कि आप भी अगर देखोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। क्योंकि आज मुझे, जहाँ डॉक्टर मुझे निराश कर देते हैं ना, मैं कहीं भी जाके पूछती हूँ तो डॉक्टर मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं कहीं से भी, बस ये बोल देते हैं हम कुछ नहीं बता सकते, जो भी है भगवान के भरोसे है। तो बस ये सोच लो कि भगवान की और मेरा मेहनत, दूसरा मेरे जो परिवार की इतनी दुआएं हैं जो हर दिन मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, तो आज बस उन सब का ही आशीर्वाद है और उन्हीं की दुआओं का ये फल है जो आज मुझे दिख रहा है कि मेरे पति में एक नया इम्प्रूवमेंट आया है। और इम्प्रूवमेंट भी ऐसा है कि अगर आप भी देखोगे ना तो खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत खुश हूँ उनकी इस चीज़ को देख के कि भगवान ने इतने दिनों बाद, आज 2 साल बाद, एक इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे उनमें दिखाई दिया है। तो वो भी एक मेरी भांजी हैं, बहुत छोटी हैं वो उनके एक्सीडेंट के बाद में हुई थी। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था तो दीदी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने उन्हें देखा भी नहीं है और उनको ही वजह से आज वो आई थी। वैसे वो मुझको मामा बोलती हैं, पर अपने आज वो आई थी अपने मामा के पास में, तो उन्हीं की वजह से वो इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। उनको देख के वो थोड़ा, पहले भी होता था वो और सबको ऐसे पकड़ के खींचते थे लेकिन उनको कभी नहीं खींचते थे। आज तो उन्होंने हद ही कर दी और सबको बहुत खुश कर दिया। मतलब सब लोग उनकी इस एक्टिविटी को देख कर इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो आपको भी खुशी मिलेगी, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आज उन्होंने सबको कितना खुश कर दिया। ये मेरी बेटी है, अपने पापा की देखो स्पंचिंग कर रही है। इसको ना काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हर चीज़ के लिए बोलती है मम्मी मैं करूँगी इस काम को, मम्मी मैं करूँगी। क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर होता है, आपने भी देखा होगा, जब वो छोटे होते हैं ना तो हर चीज़ को सोचते हैं हम करें। बेशक बड़ा होने के बाद नहीं करेंगे कहने पर भी, लेकिन जब छोटे होते हैं तो उनको हर काम करने का शौक़ होता है। तो कह रही थी मम्मी मैं स्पंचिंग करूँगी पापा की। तो ये देखो कर रही है। और पापा रहते हैं खाने के जुगाड़ में हर समय, तो कर रही है। उसे डर भी लगता है लेकिन देखो फिर भी कर रही है। उसे पता है, मैंने बोल दिया था, मैंने कि चल मैंने पापा को बांध दिया है, तुझे कुछ नहीं करेंगे। तो देखो कितने प्यार से पूछ रही है पापा को। अपने पापा से बच्चे तो खैर प्यार करती हैं क्योंकि पापा भी उनके बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने बच्चों से। और किसी भी चीज़ की बच्चे जब डिमांड छोटे ही थे लेकिन प्रिंसी तो बोल चाल लेती थी, सार्थक इतना बड़ा नहीं था, तो हर चीज़ की डिमांड पूरी करना। और फैशन वाले तो ये बहुत ज़्यादा थे ही, तो अपनी बेटी को बहुत ही उससे रखते थे, स्कूल में छोड़ने जाते थे। अब प्रिंसी पहली बार ही स्कूल जाती थी, तो बस वही है, अब क्या करें, मजबूरी है। जब इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते थे और दीदी से कहते थे कि दीदी इस बार ना आपको बेटी ही होगी। और एक्सीडेंट से पहले दीदी प्रेग्नेंट थी तो यही बोलते थे, ये जीजी बोलते थे दीदी के लिए, जीजी ना जीजी देख लेना इस बार आपको बेटी होगी। क्योंकि दीदी पे बेटा पहले से ही था और ये बोलते थे कि कंप्लीट फैमिली हो जाएगी जब बेटी होती है तो, और इस बार बेटी ही होगी तो। और जब एक्सीडेंट हो गया तो डिलीवरी के टाइम पे टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी दीदी की स्थिति भी। अब जब भाई ऐसा हो, वो भी अकेला हो, उन सब की टेंशन तो होती है, थोड़ी कम बहुत ज़्यादा थी। तो फिर बेटी की डॉक्टरों ने ऑपरेशन से की थी इसी वजह से। जो भी है पर आज बहुत अच्छा हुआ।
एक भांजी की वजह से ही आज बहुत ज़्यादा हंसे, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। सभी खुश हैं देखते कि वो हंसे ही कुछ इस तरीके से, बहुत तेज़ तेज़ हंस रहे थे। आपने भी देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से हंस रहे थे। क्योंकि मैं वीडियो ही बनाने जा रही थी और उसी टाइम पे ये आई थी, तो ये ना मुझसे मामा बोलती हैं। वैसे तो मुझे ही मामा बोलती हैं, कभी अपने मामा के लिए मामा नहीं बोलती हैं। तो ये दीदी की गोद में लग रही थी, तो ऐसे ही इनके पास आके खड़े होकर बात कर रही थी, तो इतने खुश हो रहे थे इनको देख देख के, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से अपनी भांजी को देख के खुश हो रहे थे। और पहली बार हुआ है ऐसा कि वो इतनी तेज़ तेज़ हंस रहे हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं हर्षी को हर समय यहीं के रखा करूँगी, ठीक है हर्षी? है शायद इनको ये देख के जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो जाए कि अपनी भांजी की वजह से ही बोलने लगे हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा अपनी भांजी को देख देख के वो खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने तो वैसे देखा ही नहीं था कि जब ये हुई थी, तो ये उस टाइम एक्सीडेंट के बाद में हुई थी, मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद में। तो इन्होंने तो देखा भी नहीं है कि मेरी भांजी अब कितनी बड़ी हो गई है, क्या है। पर आज अपनी भांजी को देख देख के इतने खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, है ना हर्षी? किससे बात की तुमने? मम्मा जी से? दोबारा से करोगी? हाँ जी, मामा जी से बात की तुमने? अब वो देख रही नहीं है, वरना ये भी खुश हो रही थी उनको देख देख कर, वो भी इनको देख देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो आज तो हर्षी ने खुश कर दिया सबको, है ना? ऐसे ही बात किया करो बेटी, ठीक है? हाँ, अब बड़ी हंसी आ रही है। और हंसना, हर्षी आवाज दो मामा को, दो बेटू आवाज दो। हाँ, ये हर्षी के बोलने पे हंसते हैं। बोलो मामा बोलो, मैं देख रहा हूँ, मेरे तो ज्यादा गाना वो सही है। मामा हंसी आ रही है, देख हर्षी, हर्षी मामा हंसी आ रही है, देख हर्षी मामा को हंसी आ रही है, नहीं रो नहीं रहे, हंसी रहे हैं। हर्षी मामा को हंसी आ रही है, देख आज तो बार बार हंस रहे हैं। हर्षी मामा को हंसी आ रही है। कहाँ तक? हर्षी और आवाज दो बेटी, आपकी आवाज से ही हंस रहे हैं। मामा को हर्षू आवाज दो मामा को, जल्दी से दो ना मामा, पहले मामा को बोलो, जल्दी दो। ऐसे करो, प्यार करो मामा को, प्यार करो, ऐसे करके प्यार। मामा जोर जोर से बोलो मामा। देखो देखो देख भी रहे हैं उसको, देखो घुमा के देखो, है ना, गर्दन घुमा के देखा है हर्षी को आज। आज तो दीदी बहुत वो लग रहा है ना। हाँ हर्षी तुम ही आ जाए करो डेली। मामा प्यार करो, मामा को प्यार, मामा प्यार कर रही है, प्यार कैसे तो हंस रहे, हर्षी पे ही हंस रहे हैं। हर्षी हंसे तो हंसते हैं। भांजी का प्यार अलग होता है ना, इसलिए देखो कितना हंस रहे हैं आज मामा हर्षी को देख देख के। मामा मामा हर्षी डरती भी है दी, और इनको देखो ना खाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे इतना किसी को छूने नहीं देते। मामा देख तेरी तरफ ही देख रहे हैं, देख लो गर्दन घुमा घुमा के, नहीं तो देख बात करो, देखो हाँ गर्दन भी घुमा रहे हैं दी आज तो। कितने गर्दन घुमा रहे हैं, देखो भी हर्षी। आवाज दो बेटी मामा को, हर्षी भी तो खुश हो रही है, देखो। चल चल, हाँ मामा मामा देखो मामा मामा, बात करो मामा से बेटू, बात कर लो। ऐसे बोलो मामा, ऐसे देखो मामा तेरी तरफ देख रहे हैं, देखो। देखते नहीं है किसी की तरफ, देख जहाँ हर्षी जा रही है वहीं पे कर रहे हैं दी। इस तरफ लेके आना ना हर्षी को, इस तरफ लेके आना, देखो उस तरफ। हर्षी आवाज दो बेटी मामा को, दे ना आवाज दो। मामा देखो घुमाएंगे अब थोड़ा धीरे धीरे करके। हर्षी आवाज देना बेटी मामा को, आवाज दो, मामा जल्दी दो बेटा, मम्मी मामा आवाज दो। मामा को आवाज दो, मामा जल्दी आवाज दो बेटा, मामा बोलो मामा जल्दी, जल्दी दो बेटी। देखो तो नजरें तो लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे घुमाएंगे उनकी तरफ। मामा। तो देखा आपने कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट है ये मेरे लिए, और खुशी की बात तो है ही। तो खुशी तो होगी, आप सबको हो रही होगी। अब मेरी इस खुशी का कारण बस आप सब हो, आप सबकी दुआएं ही हैं।
और आप सबके आशीर्वाद का कारण है और मेरी मेहनत भी है कि बस भगवान किसी तरह से सुन ले। जब इतनी सारी दुआएं और आशीर्वाद होंगे तो भगवान को सुनना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन। और डॉक्टर जो बोलते हैं, उनकी डॉक्टर भी अपना काम करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। बस ये है कि बीमारी ही ऐसी है तो कोई क्या कर सके, पर बोलते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत हो रही है। तो ये सब आप सबकी दुआएं रंग लेके आ रही हैं, तो यहाँ दिखाई दे रही है सच में कि हाँ, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और मेरे हस्बैंड भी देखो ठीक होते हुए आ रहे हैं, और एक दिन आप सबकी दुआओं से ठीक भी हो जाएंगे। और जो लोग इनके लिए ऐसे बोलते हैं ना कि ये कभी ठीक नहीं होगा और इनको ये सब बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तो ये इनके लिए, उन सब के लिए भी एक करारा जवाब है कि किसी के गलत बोलने से कुछ भी गलत नहीं होता है, और एक दो के गलत बोलने से तो कुछ भी नहीं है। जहाँ इतनी सारी दुआएं होंगी, वहाँ एक दो आदमी गलत बोलेगा, और भगवान ने जो नसीब में लिखा है वो किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होना है, वो तो होकर रहेगा हमारे जो नसीब में है। बुरे दिन हैं हमारे बहुत दिनों से, मेरे तो बस बुरे दिन चल ही रहे हैं, न जाने कौन सा दिन वो अच्छा दिन आएगा। अभी तो एक छोटी सी आशा की किरण है जो मुझे दिखाई दी है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में हमेशा के लिए बुरे दिन नहीं रहते हैं, क्योंकि कभी हमेशा के लिए अंधेरा नहीं रहता है। अंधेरे के बाद में उजाला ज़रूर आता है, और मेरी ज़िंदगी में भी हमेशा के लिए अंधेरा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन तो उजाला आएगा ही मेरी भी लाइफ में, क्योंकि कोई भी चीज़ हर समय के लिए नहीं टिकती है। तो मेरे लिए कैसे टिक सकती है? जब मेरी खुशी ही नहीं रही तो दुख भी नहीं रहेगा। थोड़ा ये दुख है, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, माना कि मेरी जीवन में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि इतना अंधेरा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई है। मुझे कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा है मेरी लाइफ में। अभी एक छोटी सी बस एक उम्मीद की किरण है, वो सब भी आप सबकी दुआ और आशीर्वाद की ही वजह है। तो मैं आप सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहूँगी। बस इसी तरह से आप सब अपना आशीर्वाद और सपोर्ट अपनी इस बहन पे बनाए रखें, और मेरे पति के लिए बस भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पति भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और इसी तरह हर दिन एक नया इम्प्रूवमेंट देखने को मिले जो आज मुझे देखने को मिला है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए।